तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काटते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इजराइल और गाज़ा के बीच में बहुत तगड़ी जंग चल रही है, जिसमें यहाँ पर लगभग 41,000 से भी ज़्यादा जो लोग हैं गाज़ा के, उनको यहाँ पर इजराइल ने मार दिया। और अभी भी यहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो मौत का आंकड़ा है वो यहाँ पर 1.5 लाख 1,80,000 तक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी मलबा गिरा है उसमें यहाँ पर लाशें दफन है, जिनकी अभी तक भी गिनती की नहीं गई। और टोटल आबादी गाज़ा की यहाँ पर 22 लाख है। तो ऐसे में यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी जो है ना, उसको यहाँ पर इजराइल ने मार दिया है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो है ना, जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें यहाँ पर इजराइल को लेकर गुस्सा है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, इजराइल के पीछे हमेशा से ही अमेरिका का हाथ है, जिसकी वजह से उसको लगातार यहाँ पर जो है हथियारों की सप्लाई, पैसों की सप्लाई और जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो यहाँ पर मिलता जा रहा है। जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना, कोई देश अगर यहाँ पर इजराइल के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहे तो भी यहाँ पर जो है ना, अमेरिका उसके आड़े आ जाता है और फिर उसको यहाँ पर जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी ईरान के यहाँ पर कॉन्सुलेट में यहाँ पर इजराइल ने मिसाइल मार दी थी, जिसमें यहाँ पर जो है ना कई सारे लोग यहाँ पर जो है ना ख़त्म हो गए थे। अब देखिए, ये जो अटैक था वो यहाँ पर डायरेक्टली ईरान के ऊपर अटैक था, क्योंकि अगर किसी देश में अगर किसी देश की एम्बेसी है तो वो यहाँ पर उस देश का हिस्सा नहीं, बल्कि यहाँ पर जिस कंट्री की वो एम्बेसी है उस देश का हिस्सा मानी जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो ना, ये जो अटैक था वो डायरेक्ट अटैक था, जिसके जवाब में ईरान ने भी यहाँ पर 300 से भी ज़्यादा मिसाइल, ड्रोन, इस चीज़ से यहाँ पर जो ना इजराइल के ऊपर हमला किया। और इजराइल को बचाने के लिए यहाँ पर 5 देशों ने मिलकर इस जो पूरा अटैक था उसको यहाँ पर जो है ना एयर डिफेंस सिस्टम से यहाँ पर जो ना ये सब मिसाइलों को, ड्रोन को यहाँ पर हवा में ही ख़त्म कर दिया था। उसमें यहाँ पर जो है ना जॉर्डन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल खुद और सऊदी अरब ने भी कुछ हद तक यहाँ पर जो है ना मदद की थी। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सारे देश आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इजराइल की जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो यहाँ पर जो है ना अमेरिका से बहुत तगड़ा वाला मिलता है। मटेरियल सपोर्ट, पैसों का सपोर्ट, डिप्लोमेटिक, सब कुछ। तो इसी वजह से यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर ऐसे बिना अकाउंटेबिलिटी के यहाँ पर जो है इतने सारे लोगों को मार देता है और दुनिया में यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो तुर्की है उसने यहाँ पर ये चीज़ देखी और यहाँ पर जो है ना अब ये बातें की जा रही है कि जो तुर्की के जो राष्ट्रपति है एर्दोगान, वो यहाँ पर एक इस्लामिक अलायंस बनाना चाहते हैं इजराइल के अगेंस्ट, ताकि यहाँ पर अगर कुछ भी ऐसा चीज़ करे इजराइल उनके देश के अगेंस्ट, तो यहाँ पर जो है ना ये देश मिलकर एक साथ यहाँ पर जो है ना इजराइल से लड़े। और यहाँ पर ऐसे में यहाँ पर जो है ना जो अलायंस होगा वो बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि इस्लामिक देशों की संख्या कितनी ज़्यादा है। तो भाई आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई मामला क्या है, क्यों यहाँ पर जो है ना एर्दोगान यहाँ पर जो है एक इस्लामिक अलायंस की बनाने की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर काफ़ी हद तक आने वाले समय में पॉसिबल भी हो सकता है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो एर्दोगान है वो यहाँ पर जो है ना एक इस्लामिक रेजिस्टेंस की बनाने की बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना हमारे पास जो है ना बहुत बड़ा खतरा है इजराइल के रूप में, तो हमें इजराइल के अगेंस्ट यहाँ पर एक इस्लामिक जो है ना एक अलायंस बनाना पड़ेगा, एक मिलिट्री अलायंस बनाना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पर जो नेटो है कि भाई यहाँ पर अगर किसी एक नेटो मेंबर के ऊपर कोई देश अटैक करता है तो सारे के सारे जो नेटो मेंबर है उसके ऊपर अटैक कर देंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना 32 देशों का एक समूह है, एक मिलिट्री अलायंस है ये, जिसमें यहाँ पर जो है ना एक दूसरे की मदद करते हैं। तुर्की भी उसका एक हिस्सा है। तो भाई यहाँ पर जो है ना नेटो में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 5 करके, तो भाई यहाँ पर आर्टिकल 5 में क्लियर मेंशन है कि भाई अगर कोई देश तुम्हारे देश के ऊपर अटैक करता है तो जितने भी सारे के सारे नेटो मेंबर है 32 के 32 उस देश के ऊपर अटैक कर देंगे। तो भाई यहाँ पर इस तरह का जो है ना नेटो मिलिट्री अलायंस है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो है ना एर्दोगान बनाना चाहते हैं कि इस्लामिक अलायंस बने, ताकि यहाँ पर जो इजराइल का जो खतरा है वो यहाँ पर जो ना उसको हम यहाँ पर काउंटर कर सके। अब देखिए, यहाँ पर जो है ना ये सब बातें बोली गई थी अब्दुल फतेह अल सीसी से मिलने के बाद। उन्होंने यहाँ पर बोली थी कि भाई यहाँ पर जो है ना उनकी मुलाकात इजिप्ट के राष्ट्रपति से हुई थी अंकारा में पिछले हफ्ते। तो उसके बाद यहाँ पर जो है ना एर्दोगान ने ये बात बोली, और उसके पीछे एक और वजह भी है, और वो वजह ये है कि जो है ना एक डुअल नेशनल है, एक टर्की और अमेरिका दोनों की नागरिक है एहसनूर इगी। तो उसको यहाँ पर जो है ना इजराइल ने वेस्ट बैंक में मार दिया था, जो एक फ़लस्तीन का पार्ट है। अब देखिए, फ़लस्तीन का पार्ट तो है, लेकिन यहाँ पर जो है ना इजराइल की मिलिट्री हमेशा रहती है और कभी भी किसी भी घर पे रेड कर देती है, कभी भी कोई सा अटैक कर देती है, जिससे यहाँ पर जो है ना हर साल सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग मार देती है इजराइल की सेना। तो भाई यहाँ पर जो है ना वो प्रोटेस्ट कर रही थी
सेटलमेंट के अगेंस्ट कि भाई यहाँ पर जो ना ये जो ज़मीन है वो यहाँ पर फ़लस्तीनियों की है, लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्ती तुम यहाँ पर उनकी ज़मीन को कब्जे में ले रहे हो और घर बना रहे हो, मिलिट्री चेक पोस्ट बना रहे हो, तो भाई ये गलत है। तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी। तो भाई यहाँ पर जो है ना इसराइल ने उसको गोली मार दी, तो उसकी मौत हो गई। तो भाई यहाँ पर ये जो डुअल सिटीज़न थी उससे यहाँ पर जो है ना तुर्की को गुस्सा आ गया कि भाई यहाँ पर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हमें हमारे नागरिक को तुमने मार दिया। हालांकि वो अमेरिका की नागरिक थी, तो अमेरिका ने तो सिर्फ ये कहा था कि भाई जांच होनी चाहिए और अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ना जो एर्दोगान है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और बोल दिया कि भाई यहाँ पर अब जो है ना इस्लामिक अलायंस बनाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर जो इजराइल का एक बहुत बड़ा खतरा है ना उसको यहाँ पर काउंटर किया जा सके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आता है कि भाई यहाँ पर जो है ना इन देशों को यहाँ पर इजराइल से किस तरह का खतरा है। तो मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर जो इजराइल से इन देशों को खतरा है तो वो है यहाँ पर एक्सपेंशन, ग्रेटर इजराइल। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो इजराइल अभी ऐसा दिखता है तो वो तो ऐसा दिखता है, वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो उनके जो राइट विंग के जो लोग हैं और जो उनके जो काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा कट्टरपंथी लोग हैं, वो यहाँ पर ये चाहते हैं कि भाई एक ग्रेटर इजराइल हो, इजराइल के पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हो। आपको मैं बता दूं कि भाई यहाँ पर जो ग्रेटर इजराइल है उसमें यहाँ पर पूरा पूरा लेबनान आ जाएगा, पूरा पूरा जॉर्डन आ जाएगा, यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला आ जाएगा, पूरा पूरा फ़लस्तीन आ जाएगा, सीरिया का बहुत बड़ा हिस्सा आएगा, तुर्की का भी कुछ हिस्सा आ सकता है, यहाँ पर इराक़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा आएगा, सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा हिस्सा आएगा और पूरा पूरा यहाँ पर कुवैत आ जाएगा। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो है ना इन देशों की जो ज़मीन है वो हासिल करने के लिए इजराइल को बहुत ज़्यादा तगड़े एक्शन लेने पड़ेंगे। लेकिन अभी देखा जाए तो अभी तो वो इस काबिल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आने वाले समय में कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर लेबनान में टाइम टू टाइम हमला करता रहता है, वो यहाँ पर सीरिया में टाइम टू टाइम हमला करता रहता है, वो यहाँ पर जो गाज़ा है, जो फ़लस्तीन है, उस पर यहाँ पर तो रेगुलरली हमला करता रहता ही है। लेकिन अब यहाँ पर जो ना यमन पर भी हमला किया है उसने, ईरान पर भी हमला किया है। तो ऐसे में यहाँ पर जो इजराइल का जो खतरा है वो इन सब देशों को नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर कई सारे देशों पर हमला कर रहा है। तो भाई यहाँ पर जो बाकी के जो देश है उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये खतरा होगा कि भाई आने वाले समय में यहाँ पर अमेरिका इसी तरह से इजराइल को सपोर्ट करता रहा तो भाई यहाँ पर ये जो इजराइल है वो यहाँ पर हमारे देश के ऊपर भी हमला कर देगा। तो भाई यहाँ पर इन देशों को इस तरह का खतरा है कि भाई यहाँ पर जो अमेरिका से इतनी ज़्यादा बैकिंग मिलती है, इतने ज़्यादा हथियार मिलते हैं, तो इनकी बदौलत यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर बेकाबू हो गया है, जिसको काबू में करने के लिए यहाँ पर जो इस्लामिक अलायंस है वो यहाँ पर ज़रूर बनाना पड़ेगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना ये इनकी ज़रूरत बन गई है कि भाई यहाँ पर किसी तरह से ये इस्लामिक एक जो है ना एक अलायंस बनाए, एक मिलिट्री अलायंस बनाए, जिस तरह से यहाँ पर जो नेटो है काम करता है, वर्क करता है कि भाई यहाँ पर किसी एक देश के ऊपर हमला पूरे नेटो पर हमला माना जाता है और सारे के सारे देश उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तो भाई इसी तरह से एक इस्लामिक अलायंस जो है ना वो बनाने की ज़रूरत यहाँ पर इनको महसूस हो रही है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स देखें जिसमें यहाँ पर ये पता चलता है कि कौन देश कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो सबसे नंबर 1 पर तो यहाँ पर जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर रशिया, फिर चाइना और चौथे नंबर पर यहाँ पर इंडिया आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो है ना इस्लामिक देशों की बात करें कौन कितना ज़्यादा ताकतवर है, तो यहाँ पर जो है ना 8वें नंबर पर टर्की आता है। जी हाँ, टर्की यहाँ पर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसकी जो यहाँ पर फायर पावर इंडेक्स है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। उसके पास यहाँ पर उन्नत तरीके के यहाँ पर जो है ना ड्रोन मिलेंगे, ड्रोन तो यहाँ पर वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करता है। उनका जो मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना तेज़ी के साथ इवॉल्व हो रहा है, जिसमें यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी भी शामिल है कि भाई यहाँ पर जो तुर्की की जो इंडस्ट्री है, मिलिट्री इंडस्ट्री, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व कर रही है, जिससे यहाँ पर जो है ना तुर्की को नए नए हथियार मिल रहे हैं, नए नए जो है ना चीज़ें मिल रही हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना तुर्की काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया है। और साथ में यहाँ पर जो 9वें नंबर पर आता है पाकिस्तान, उसके पास तो यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स भी है। तो ऐसे में यहाँ पर जो पाकिस्तान और तुर्की है वो यहाँ पर टॉप 10 देशों में आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो ईरान है, ईरान तो यहाँ पर जो है ना इजराइल से भी ज़्यादा पावरफुल है। ईरान का जो नंबर आता है वो 14वां नंबर आता है। अगर हम इजराइल का देखें तो इजराइल यहाँ पर 16 नंबर पर आता है। तो भाई यहाँ पर जो इजराइल है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर जो पावरफुल माना जाता है वो यहाँ पर ईरान माना जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना अगर ये देश साथ में आ जाए तो भाई यहाँ पर एक बहुत बड़ी अलायंस बन जाएगी। और उसमें से यहाँ पर जो है ना जो सबसे ज़्यादा जो मजबूत देश अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है तो वो होने वाला है यहाँ पर इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट की बॉर्डर जो है ना वो इजराइल से लगती है और इजराइल से लगती बॉर्डर है। तो भाई यहाँ पर इजिप्ट के लिए आसानी हो जाएगी कि भाई यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर जो है ना एक बहुत बड़े एक्शन ले ले इजराइल के अगेंस्ट। तो भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है ना हो सकती है ऐसे में। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई इजिप्ट का जो अभी जो झुकाव है वो यहाँ पर अमेरिका की तरफ ज़्यादा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि भाई इजिप्ट जो है वो यहाँ पर इजराइल के ऊपर हमला कर दे। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो जनता है वो तो यहाँ पर पूरी तरह से फ़लस्तीन के साथ है और इजराइल को यहाँ पर जो है ना बर्बाद होते देखना चाहती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना जो वहाँ की
जो शासन वर्ग है वो यहाँ पर अभी भी अमेरिका के सपोर्ट के साथ ही है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर तख्ता पलट हो जाता है इजिप्ट में, तो यहाँ पर नई सरकार आएगी, तो भाई उसके बाद जो है ना ये चीज़ें देखने को मिलेगी। भाई को किसकी तरफ जाता है यहाँ पर, क्या वो अमेरिका की तरफ झुकाव रखता है या फिर वो यहाँ पर इस्लामिक देशों के प्रति यहाँ पर झुकाव रखता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब तक यहाँ पर अल-सीसी है तब तक यहाँ पर जो है ना मुश्किल है कि भाई यहाँ पर जो इजिप्ट है वो यहाँ पर कुछ ऐसा करेगा। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का भी जो झुकाव है वो यहाँ पर जो है ना अमेरिका की तरफ है, और अमेरिका से यहाँ पर जो पाकिस्तान को मदद मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस वैसे ही है, तो भाई यहाँ पर थोड़ी सी भी मदद यहाँ पर पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और IMF से बेल आउट का पैकेज चल रहा है जिसके ऊपर अमेरिका का पूरी तरह से इन्फ्लुएंस है। तो भाई ऐसे में यहाँ पर पाकिस्तान का भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश भी हो सकता है पूरे इस्लामिक अलायंस के लिए, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो भाई ऐसे में यहाँ पर अगर पाकिस्तान इसमें शामिल हो जाता है तो भाई यहाँ पर ये जो पूरा जो अलायंस है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर पाकिस्तान का जो शामिल होने का जो मामला है वो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान यहाँ पर हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर है कि भाई यहाँ पर जो इंडोनेशिया अपने जो लॉजिस्टिक्स है वो यहाँ पर किस तरह से लेकर आएगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर अल्जीरिया भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देश माना जाता है, तो अल्जीरिया लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर भी है। तो भाई अल्जीरिया भी देखना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो अल्जीरिया है वो क्या यहाँ पर इसमें शामिल होता है नहीं। तो अभी यहाँ पर जो है ना एक इस्लामिक अलायंस की बात की जा रही है, लेकिन इससे पहले भी यहाँ पर जो है ना एक मिलिट्री अलायंस पहले बनाया गया था जिसका नाम है इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। तो भाई यहाँ पर ये जो चीज़ है वो बनाई गई थी, और इसमें यहाँ पर मुस्लिम देश अगर शामिल किया जाए तो मुस्लिम देशों की संख्या यहाँ पर जो है ना 55 से ज़्यादा हो, 55, 56, 57 कुछ ऐसे ही देश है मुस्लिम देश। लेकिन यहाँ पर इस अलायंस में जो शामिल हुए थे वो यहाँ पर 42 देश शामिल हुए थे। तो एक काफ़ी ज़्यादा जो है ना मजबूत अलायंस बना था, जिसमें यहाँ पर जो है ना टेररिज्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर शेयर की जाती थी, इंटेलिजेंस दी जाती थी, और कुछ हथियार भी यहाँ पर एक दूसरे को प्रोवाइड किए जाते थे। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो है ना एक पहले भी यहाँ पर जो है ना एक कोऑपरेशन बन चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर जो है कंप्लीटली एक पूरी तरह से नेटो के हिसाब से यहाँ पर जो है इस्लामिक अलायंस बनाने की बात की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर जो इस्लामिक अलायंस है वो यहाँ पर बन पाता है या नहीं। अगर यहाँ पर बन जाएगा तो भाई यहाँ पर जो है ना इस्लामिक देशों के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, और ये यहाँ पर जो है ना एक नेटो के अगेंस्ट में एक बहुत ही बड़ा संगठन भी बन सकता है, और हो सकता है कि इसमें यहाँ पर चाइना और रशिया भी शामिल हो जाए। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना इंडिया के अगेंस्ट भी यहाँ पर ये बन सकता है अलायंस। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो है ना इस्लामिक अलायंस की बात की जा रही है। अभी तो मुश्किल है बनना, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी सारी की सारी है। आने वाले समय में हो सकता है कि ये बन भी जाए, और बन जाएगा तो भाई यहाँ पर जो है ना इजराइल के लिए तो बहुत बड़ी जो है ना चैलेंज तो होगा ही, लेकिन साथ में यहाँ पर इंडिया के लिए भी होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें पाकिस्तान जैसा एंटी इंडिया देश भी शामिल होगा। तो आने वाले समय में बताएगा कि भाई यहाँ पर क्या चीज़ें होती है क्या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।